मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। सवाल: अगर इस्लाम ही वाहिद दुरुस्त दीन है तो मगरिब ने तरक्की क्यों की? कसरत और बरकत के बाद हम थोड़ा सा टेक्निकली तौर पर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। इसकी वजह यह है कि तरक्की के लिए इस्लाम शर्त नहीं, तरक्की की दो शराइत हैं। कौम एक आइडियोलॉजी अपनाए, दोम वही आइडियोलॉजी इन पर नाफिज हो। मगरिब ने सेकुलर अकीदे की बुनियाद पर सरमायादाराना दीन, जमहूरियत, आज़ादियाँ, कैपिटलिस्ट मईशत, बराबरियाँ, हकूक, कौमियत को अपनाया। और जब 18वीं सदी में इनकलाबात के बाद यही दीन इन पर नाफिज हुआ तो पूरी कौम और निज़ाम एक सिमत में आ गए और यूरोप ने तरक्की की। सोवियत यूनियन में लोग कार्ल मार्क्स की कम्युनिज्म से मुतासिर हुए और जब 1917 में इनकलाब के जरिए वही निज़ाम इन पर नाफिज हुआ तो चंद सालों में वो सुपर पावर बन गया। मदीना में लोग ओस व खज़ाइज की लड़ाइयों से तंग थे और यहूद से सुन सुनकर एक नबी के इंतजार में थे। पर जब वहां इस्लाम, खिलाफत, शरीयत नाफिज हुआ तो सिर्फ 40 सालों में दोनों सुपर पावर्स को शिकस्त दे दी गई और मुसलमान सबसे तरक्की याफ्ता कौम बन गए, जो सफर अगले 1200 साल जारी रहा। आज हमारा मसला यह है कि निजाम हमसे कहता है कि सूदी अकाउंट के बगैर निजाम नहीं चलता, इंश्योरेंस के बगैर कारोबार नहीं, औरत को सड़क पर लाए बगैर मार्केटिंग और तरक्की नहीं, मुसलमानों को भूल कर सिर्फ मुल्की वफात को देखना ही दुरुस्त है, आबादी कम करना अशद जरूरी है, मगरिबी आजादियों की पैरवी के बगैर कोई चारा नहीं, मगरिबी अदालतों, कॉमन लॉ के बगैर इंसाफ नहीं, आइन और जमहूरियत मुकद्दस है। जबकि लोग इस एक एक चीज से इख्तलाफ करते हैं। मसलन 80% लोगों ने अकाउंट ही नहीं खोला, जिन्होंने खोला मजबूरन वो भी करंट। इंश्योरेंस तो 1% ने भी नहीं किया, 99% के पास क्रेडिट कार्ड नहीं। अक्सरियत पर्दे की कायल और हिजाब बढ़ रहा है। लोग बर्मा, शाम, अफगानिस्तान, कश्मीर सबका दर्द महसूस भी करते हैं और लोग जहाद के लिए भी जाते हैं। बच्चे सिर्फ 2 हों, अल्लाह राज़िक है। मगरिबी आजादियां माय फुट, लोगों का जवाब। अंग्रेजी कानून सबसे बड़ा जुल्म है, हमारी नस्लें रुल गई इसमें। आइन और जमहूरियत मुकद्दस, 2 बंदे जमहूरियत के तकद्दुस के लिए नहीं निकलते तो तरक्की हो तो कैसे हो? हम लोग इस निजाम के बिल्कुल मुखालिफ खड़े हैं। अब हल 2 हैं, या हम इस्लाम को भूलकर मुर्तिद होकर इस मगरिबी मॉडल और दीन को अपना लें, जिसकी कोशिश आज तक हर हुक्मरान ने हमारे साथ की लेकिन नाकाम रहा और ये काफिर हुए बगैर हो नहीं सकता। दूसरा हल, जो कि वाहिद और सही हल है, कि हमारे ऊपर इस्लाम का मुकम्मल आफाक निजाम नाफिज हो, जो हमारे अकीदे, मिजाज, ख्वाहिशात और जज्बात से मेल खाता है। तभी हम एक सिमत में यकसू हो जाएंगे। जरा देखें, जो मुसलमान 25 सेकंड के लिए इशारे पर इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन जिनसी ख्वाहिश पूरी करने के लिए 25 साल इंतजार कर लेता है, जो कभी बिल जमा करने या सरकारी दफ्तर में कतार नहीं बनाता, लेकिन लाखों की तादाद में होने के बावजूद चंद लम्हों में मस्जिद जनाजे में कतार बना लेता है, जो कभी टैक्स नहीं देता लेकिन ज़कात का हमेशा हिसाब करके कुछ ऊपर दे देता है ताकि गलती ना हो, जो दफ्तर या सरकार को 1 रुपए नहीं छोड़ता, रोज कुछ ना कुछ फकीरों में बांट देता है, जो अपनी कितनी ही जरूरतों पर खर्च नहीं करते लेकिन कुर्बानी के जानवर, हज और उम्रा पर हजारों लाखों लुटा देता है, तो जरा सा बीमार होने पर बिस्तर से लगकर नखरे उठवाता है, लेकिन जब फलस्तीन, अफगानिस्तान, कश्मीर के लिए आसानी से फिजाई हमले करने और जाने लुटाने पर तैयार हो जाता है, जिसके बच्चे भूखे हों, बेटी के शादी के पैसे ना हों और हुक्मरान उसके वसाइल लूट रहा है और वो खामोशी से बर्दाश्त करता है। लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन पर वो सब कुछ भूल भाल कर सड़क पर आ जाता है। बात यह है कि इसे यकीन हो कि ये मुसलमानों, इस्लाम और आखिरत में काम आने वाली चीज है, तो बावजूद ये कि अभी किसी ने इसकी सही तरह तकवा भी नहीं बनाई,
پھر بھی وہ اتنا کچھ کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ تو جب اسلامی نظام میں ہر چیز اس دین کے مطابق ہوگی تو یہ قوم کہاں کی کہاں پہنچ جائے گی۔ پھر دنیا اس قوم کے معجزے دیکھ لے گی۔ پھر چند سالوں میں ایک بار پھر ہم سپر پاور کو شکست دے دیں گے، اور ہم تعلیم، انڈسٹری، معیشت، اخلاق، سائنس، فنون اور ہر رخ سے دنیا کی نمبر 1 قوم بن جائیں گے انشاءاللہ۔ یہی اسلامی نظام ہے جس کی جانب ہمیں آنا ہوگا۔ محمد عمران صاحب کی یہ تحریر، ان کے لیے دعا کیجیے گا اور اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔